नमस्कार, मैं प्रभुनाथ शुक्ला आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नए मुद्दे को लेकर। भदोही छोटा जनपद जरूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति बेहद तीखी है। तो आज हम इस विषय पर आपसे इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। भदोही के भाजपा नेता पप्पू तिवारी ने स्वाधीनता दिवस पर एक तिरंगा रैली निकाली थी और वह तिरंगा रैली बेहद सफल रही। उसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद उस रैली पर इसके बाद इस रैली पर विरोध होने लगा। पप्पू तिवारी के राजनीतिक विरोधियों ने उस पर सवाल उठा दिए। अब मुद्दा गर्मा गया है। भदोही की सियासत में एक उफान आ गया है और पप्पू तिवारी ने अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है, अगर जिसे निपटना है वो हमारे सामने चुनावी मैदान में आए और मुझसे मुकाबला करे। छुप छुप के वार नहीं किए जाते हैं, राजनीति में सीधे वार होते हैं। जिसको निपटना है मेरे सामने आए। तो इसी मुद्दे पर आज का विश्लेषण है, आप देखिए। धन्यवाद। प्रभुनाथ शुक्ला, डे समाचार के लिए धन्यवाद। आपका सेवक जनपद के सभी दुकानदार, किसान, मजदूर, पत्रकार, पुलिस विभाग के अफसर, प्रशासनिक विभाग के अफसर, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, साथियों, 15 अगस्त को आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से भदोही में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। वह तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक था। उस तिरंगे यात्रा में जनपद के ऐसे लोग मौजूद थे जिसके पैर में चप्पल नहीं था। पप्पू तिवारी के लिए, तिरंगा यात्रा के लिए, वह तिरंगा यात्रा में शामिल था। ऐसे लोगों का पप्पू तिवारी का परिवार, आने वाला हमारा जनरेशन आपका ऋणी है। साथियों, मेरी हैसियत नहीं है इतना बड़ा तिरंगा यात्रा निकाल दूं। हैसियत बनाने का किसी ने काम किया है, भदोही जनपद की नौजवानों ने किया है, माताओं ने किया है, बहनों ने किया है, पत्रकार साथियों ने किया है, प्रशासनिक अफसरों ने किया है और जनपद के नेताओं ने किया है। साथियों, जनपद में चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रदेश सरकार के मंत्री हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जब भी आपका बेटा, जब भी आपका सेवक किसी कार्य को लेकर उनके पास गया है तो जानकारी मिली पप्पू तिवारी हमारे गेट पे खड़ा है। गेट खोलकर वह काम करवाने का कार्य किए हैं। इसलिए जनपद के सारे प्रशासनिक अधिकारी और जब नेता बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं, मुझे गुलाम बना लिया है उन व्यक्तियों ने जो तिरंगा यात्रा में शामिल थे। मुझे गुलाम बना लिया है और विकलांग साथी जो पैर से चल नहीं पा रहे थे, बगल में बैठे हुए हैं, वे 3 पहिए साइकिल से यात्रा में शामिल थे। साथियों, पत्रकार साथियों ने इतना सम्मान बढ़ा दिया है, जितना भी कहूं तो कम है। हमने अपने आंखों से देखा है। मैं बीमार हो गया था, पुलिस के जवान के साथ साथ पत्रकार साथी भी सहयोग कर रहे थे, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। धन्य हो भदोही जनपद के पत्रकार, आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक सदैव आपका गुलाम है, गुलाम रहेगा। जहां भी आप याद करेंगे 24 घंटा आपका सेवक आपकी सेवा में तैयार रहेगा। साथियों, इतिहास साक्षी हो गया भदोही जनपद में। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा भविष्य में हो जाए तो सौभाग्य है, लेकिन तिरंगा यात्रा मैं भी अपने जीवन काल में नहीं देखा है।
जब मैं घर से निकला, गांव में गया, झुग्गी झोपड़ियों में गया, माताओं से मिला, बहनों से मिला, नौजवान साथियों से मिला, आशीर्वाद देने वाले अपने बुजुर्गों से मिला, नेताओं से मिला, तो मुझे आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा पप्पू तिवारी चलिए। 15 अगस्त को 4 बजे की बात है, 3 बजे ही तैयार रहूंगा और 3 बजे ही आने का कार्य किया। साथियों, इतना ही नहीं, इतनी बड़ी गर्मी थी, घनघोर दोपहरिया में। साथियों, गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आपके बेटे के लिए, आपके सेवक के लिए घर से बाहर आए। माताएं आई, बहनें आए, साथ में बच्चे भी आए। साथियों, तो आपका भाई, आपका सेवक, आपका बेटा गुलाम है। आज हम आपको धन्यवाद देने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए, आपका वंदन करने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ। आज जिंदगी में पहली बार आपका बेटा, आपका सेवक लाइव हो रहा है। जब लोगों ने कहा कि धन्यवाद दे दीजिए, साथियों, भीड़ बहुत तगड़ी थी। वाराणसी से, जनपद से दिग्गज नेतागण आए थे, मंत्रीगण आए थे। उन्हें छोड़ना था, आगे चले गए, मैं साथ चला गया। मैं धन्यवाद नहीं दे पाया, आपसे आशीर्वाद नहीं ले पाया। आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि अपने बेटे को, अपने भाई, अपने सेवक को धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें और 24 घंटा याद करें। जब भी आप याद करेंगे आधी रात को, आपका सेवक, आपका बेटा, आपका भाई, आपका गुलाम, जब भी टेलीफोन आएगा, चाहे जो भी मौसम हो, चाहे जो भी समय हो, आपका भाई आपका सेवा करने के लिए दरवाजा खोलकर आपके साथ चलकर कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। इतना ही नहीं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल जी ने कार्यक्रम में भाग लेकर आपके सेवक का मनोबल बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, जनपद के प्रभारी, काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, आयोग के मेंबर हमारे बड़े भाई रघुवंशी जी, वो भी कार्यक्रम में आए, हमारे मनोबल को बढ़ाए, तो बधाई के पात्र हैं। उसी कार्यक्रम में मिर्जापुर से चलकर राज्य मंत्री श्री माली जी भी आए, वो भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, इतना ही नहीं, कार्यक्रम में भदोही जनपद के बहुत लोकप्रिय सांसद विनोद बिंद जी भी आए, वो भी बधाई के पात्र हैं। उनका मेरे ऊपर ऋण है। इतना ही नहीं, जनपद के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी ने दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाया, कार्यक्रम को सहयोग किया। कार्यक्रम में कंधा से कंधा मिलाकर जिला अध्यक्ष जी भी चले। उन्होंने हमको, अपने सेवक को, छोटे कार्यकर्ता को संयोजक बनाया। तो साथियों, भी बधाई के पात्र में मैं बधाई देना चाहता हूं।